बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जुलाई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें देखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में जंग का खात्मा सऊदी अरब की तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गजा में जंग का खात्मा और मुस्तकिल जंग बंदी सऊदी अरब की तरजीह है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान मास्को के दौरे पर मौजूद हैं, जहां उनसे सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतल्लिक़ सवाल किया गया। उन्होंने कहा, सऊदी अरब का सबसे बड़ा मकसद फ़लस्तीन में अमन का क़याम है। हम देख रहे हैं कि इसराइल गजा और उसके आम शहरियों को कुचल रहा है। ये मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल अमल है, जिसे रुकना चाहिए। साल 2024 में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि फ़लस्तीनी तनाज़े के हल तक वह इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाया जा सकता। दूसरी जानब हमास और इसराइल के दरमियान मुजव्वज़ा जंगबंदी के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हतमी तजवीज़ पर हमास का रद्द-ए-अमल जल्द सामने आ जाएगा। सऊदी अरब में बिजली के मीटर के साथ छेड़छाड़ करने पर कितना जुर्माना होगा। सऊदी इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली के निज़ाम की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक नए कानून की मंजूरी दी है। नए ज़वाबित में खिलाफ वर्जियों पर सज़ाओं को मज़ीद सख्त और जुर्मानों के तयन के तरीक़ाकार को भी तब्दील कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक तरमीम शुदा लाएअमल में खिलाफ वर्जी की नौयत और हालात को सामने रखते हुए जुर्माने के तयन का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया गया है। ज़वाबित में की जाने वाली तरमीम का मकसद बिजली के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और ज़वाबित पर अमल दरामद की पासदारी है। अथॉरिटी ने खिलाफ वर्जियों के हिसाब से जुर्मानों का तयन किया है, जिनमें शिकायत का जवाब न देना या उन्हें दूर करने में तख़ीर पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। बिजली के मीटरों से छेड़छाड़ से उन्हें होने वाले नुकसान पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। ताहम नुकसान का जायज़ा मुतल्लिका टीम की जानब से लेने के बाद हतमी तयन किया जाएगा। ज़वाबित के तहत सारिफ के मीटर में छेड़छाड़ से होने वाली खराबी की सूरत में अगर मीटर की तब्दीली की ज़रूरत ना हो तो 250 से 1150 रियाल तक जुर्माना होगा, जो कि एम्पेयर की गुंजाइश 100 से 400 एम्पेयर के हिसाब से मुतय्यन की जाएगी। अगर मीटर की तब्दीली नागज़ीर हो तो इस सूरत में जुर्माना 1150 रियाल से बढ़कर 4,050 रियाल तक हो सकता है, जिसका तयन एम्पेयर की नौयत पर किया जाएगा। सऊदी अरब में 3,34,000 शहरियों की AI तरबियत मुकम्मल। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाए के मुताबिक 3,34,000 शहरियों ने हुकूमत के इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया है, जिसका मकसद शहरियों को मसनूई ज़हानत की महारतों का हुनर देकर बाइख्तियार बनाना है। ये प्रोग्राम, जिसका नाम मसनूई ज़हानत में 1 मिलियन सऊदी है, वज़ारत तालीम और इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत के इश्तराक से सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। रियाद में 2 जुलाई को होने वाले नॉन प्रॉफिट फोरम इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेशन में कलीदी खिताब करते हुए सदाए के सरबराह अब्दुल्ला अल गामदी ने प्रोग्राम के जो बड़े पहलू हैं उसके ऊपर रोशनी डाली है। सऊदी फॉल्कन क्लब का रवां साल के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सऊदी फॉल्कनरी क्लब ने रवां साल के लिए जो अपने शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है, जिसमें शहर रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम और सऊदी अरब के दीगर मकामात पर 6 बड़े इवेंट्स शामिल हैं, जो 122 दिनों पर मुहित हैं। इन इवेंट्स के फॉल्कनरी, शिकार और उससे मुतल्लिक़ सकाफ़ती रवायात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीज़न का आगाज़ 5 से 25 अगस्त तक जारी रहने वाले इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन से होगा, जिसमें सऊदी इंटरनेशनल फॉल्कन एंड हंटिंग एग्जीबिशन और इंटरनेशनल फॉल्कन फॉर्मर्स की नुमाइश शामिल है। सऊदी फॉल्कनर क्लब में नीलामी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। सऊदी इंटरनेशनल फॉल्कन्स एंड हंटिंग एग्जीबिशन खित्ते में अपनी नौयत की सबसे बड़ी नुमाइश है, जो 2 से 11 अक्टूबर तक मुनक़द होगी। इस नुमाइश में सऊदी अरब के अंदर और बाहर से नुमाइश कुनंदा शिरकत करेंगे। फॉल्कनरी, शिकार, सफ़र, हथियार, मुहिम जोई के लिए जदीद डिवाइसेस और सामान की नुमाइश की जाएगी। GCC और जापान के दरमियान आज़ाद तजारती मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। GCC और जापान के दरमियान आज़ाद तजारती मुज़ाकरात का दूसरा दौर टोक्यो में मुकम्मल हो गया। सऊदी वफ़द की सरबराही फॉरेन ट्रेड अथॉरिटी के डिप्टी गवर्नर फरीद अल असली ने की। SPA के मुताबिक 30 जून से 4 जुलाई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उनमें अशिया की तजारत और खिदमात, फाइनेंशियल सर्विसेज, तजारत में तकनीकी रुकावटें, सरमायाकारी, कस्टम, तरीक़ाकार, टेली कम्युनिकेशन और तजारती सहूलत अमूर समेत दीगर चीज़ें शामिल थीं। सऊदी नौजवान ने जलती हुई गाड़ी से एक शख्स को बचा लिया, 3 दम तोड़ गए।
البحر ریجن کی کلبہ کمنشری میں حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی میں آگ لگنے کے بعد سعودی 5 نوجوانوں نے ایک شخص کو بچا لیا، جبکہ 3 افراد دم توڑ کے امدادی کارروائی کے دوران 5 نوجوان بھی زخمی ہوئے۔ ان کے اس جذبہ کی قدر کرتے ہوئے اہل علاقہ اور تجارتی اداروں کی جو ادارے ہیں ان کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی نوجوان محمد ایزا الزرعی نے بتایا کہ حادثہ علاقے کی مسجد کے قریب پیش آیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی جس میں 4 لوگ سوار تھے، ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر قریبی باغ میں گھس گئی۔ شدید تصادم سے گاڑی میں آگ لگ گئی جس سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ گاڑی کو جلتا دیکھ کر اس میں موجود لوگوں کو بچانے کے لیے دوڑے۔ آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ قریب جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ محمد ایزا الزرعی نے مزید کہا، میں نے بائیں جانے والا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جام ہو گیا، جس پر عقبی دروازے کو مشکل سے کھولا اور ایک شخص کو باہر نکالا ہی تھا کہ آگ کو جو گاڑی ہے اس کو آگ نے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہاں موجود دیگر لوگ بھی امدادی کارروائی کے لیے آگے بڑھے۔ سب نے مل کر زخمی نوجوان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ سعودی نوجوان کا کہنا تھا، امدادی کارروائی کے دوران میرا چہرہ، ہاتھ اور ٹانگیں جھلس گئی۔ میرے 4 ساتھی بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ہلال احمر کے یونٹ کے ذریعے حادثے میں ہلاک اور زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اہل علاقہ نے امدادی کارروائی میں حصہ لینے پر 5 نوجوانوں کو ہیرو کا خطاب دیتے ہوئے انہیں اعزازات سے نوازا۔ سیاحت کے 41 جو شعبے ہیں اس میں سعودیزیشن کا فیصلہ عمل درآمد کب سے ہوگا؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی نے وزارت سیاحت کے اشتراک سے 41 شعبوں میں سعودیزیشن کا فیصلہ کیا ہے، جس کو 3 مرحلوں میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ العربیہ کے مطابق سیاحت کے شعبے میں پرائیویٹ کمپنیز کے لیے ان شعبوں کی لسٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ ان میں ہوٹل مینیجر، ہوٹل آپریشن مینیجر، ہوٹل سپروائزر، ٹریولنگ ایجنسی مینیجر، منصوبہ بندی اور ترقیاتی ڈائریکٹر، سیلز مینیجر، ٹور آپریٹرز، ہوٹلنگ اسپیشلسٹ، پرچیز اسپیشلسٹ، ہوٹل استقبالیہ کلرک، ٹور گائیڈز وغیرہ شامل ہیں۔ ان شعبوں میں سعودیزیشن کے پہلے مرحلے کا آغاز آئندہ سال 22 اپریل 2026 سے ہوگا، جبکہ دوسرا مرحلہ 3 جنوری 2027 اور تیسرا اور آخری مرحلہ 2 جنوری 2028 میں شروع کیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے سعودیزیشن کے لیے مخصوص کیے گئے شعبوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے تاکہ سیاحتی شعبے کے کاروبار سے منسلک افراد کو اس بارے میں قبل از وقت تفصیلات فراہم کی جا سکیں۔ سعودی عرب میں امریکی دفاعی نظام تھاڈ کی پہلی بیٹری آپریشنل ہو گئی۔ امریکہ کا جدید ترین دفاعی نظام تھاڈ سعودی عرب میں آپریشنل ہو گیا۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل ایرک کوریلا نے سعودی عرب کے 30 جون سے 1 جولائی کے بعد بتایا ہے کہ امریکہ کے دفاعی نظام ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ڈیفنس سسٹم کی پہلی بیٹری پوری طرح سے آپریشنل کر دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی افواج کے سربراہ جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے بھی ملاقات کی اور 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق دونوں اعلیٰ فوجی عہدیداروں کی اس ملاقات کے دوران 2 طرفہ فوجی تعاون اور سلامتی سے متعلق دلچسپی کے مشترکہ امور زیر بحث آئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔